वो एक अंधेरी और तूफानी रात थी, जब मैं सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था तो बारिश विंडशील्ड पर गिर रही थी। जब हेडलाइट्स घने कोहरे को चीर रही थी, तो मेरे दिल की धड़कनें मेरे सीने में जोरों से धड़क रही थी, जिससे भयानक छायाएं मेरी दृष्टि की परिधि के चारों ओर नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थी। बिजली की प्रत्येक चमक के साथ बाहर की दुनिया क्षण भर के लिए रोशन हो गई। एक भयावह परिदृश्य सामने आया जिसने मेरी रीढ़ को हिलाकर रख दिया। मैंने अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश करते हुए स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ लिया। मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा था, लेकिन जो रास्ता मैंने चुना था वह कुछ भी नहीं बल्कि परिचित था। उन्होंने कहा यह एक शॉर्टकट था, लेकिन ऐसा लगा जैसे ये सीधे रसातल की ओर जाने वाला रास्ता है। रेडियो की तेज आवाज से मेरे अंदर बेचैनी का भाव और बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, बारिश तेज हो गई, जिससे कुछ फीट से अधिक आगे देखना मुश्किल हो गया। वाइपरों को टिके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा और कभी कभार मुझे सड़क के किनारे खड़ी भयानक आकृतियों की झलक मिल गई। मैंने उन्हें महज अपनी कल्पना की चाल कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन उनकी भूतिया उपस्थिति ने मेरी रीढ़ को ठंडक पहुंचा दी। अचानक इंजन खराब हो गया और कार झटके से रुक गई। जैसे ही मैंने वाहन को पुनः चालू करने का प्रयास किया, मैं घबरा गया, लेकिन वह बेजान ही रहा। मेरे फोन में कोई सिग्नल नहीं था, जिससे मैं अज्ञात के बीच में फंसा रह गया। मैं इस सुनसान जगह पर बिल्कुल अकेला था। हताशा और भय का मिश्रण महसूस करते हुए मैंने कार छोड़ने और पैदल मदद मांगने का फैसला किया। मैंने दस्ताना डिब्बे से एक टॉर्च ली और लगातार हो रही बारिश में बाहर निकल गया। बाहर के अंधेरे ने मुझे घेर लिया था और मैं इस एहसास से उबर नहीं पाया कि मुझ पर कोई नजर रख रहा है। जैसे जैसे मैं सड़क पर लड़खड़ा रहा था, बारिश की आवाज और मेरे कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी, जो मेरे चारों ओर के विशाल खालीपन में गूंज रही थी। झाड़ियों में सरसराहट से मेरा दिल तेज हो गया और मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न करते हुए अपनी गति तेज कर दी। बारिश की चादरों के बीच मुझे दूर एक जीर्ण शीर्ण पुराना घर दिखाई दिया। मेरा दिल आशा से उछल पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे वहां आश्रय मिल सकता है। जैसे जैसे मैं पास आया, घर किसी डरावनी फिल्म की भूथा हवेली जैसा दिखने लगा। इसकी खिड़कियां टूट गई थी और जो कभी सफेद रंग था, अब भूरे रंग की डरावनी छाया दिखाई दे रही थी। झिझकते हुए मैंने अंदर कदम रखा। मेरी टॉर्च से अंदर की जर्जर हालत का पता चल रहा था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हवा में पुरानी बासी गंध थी। मेरे वजन के नीचे फ्लोरबोर्ड चरमराने लगे, जिससे वातावरण और भी भयानक हो गया। मेरी अंतरात्मा मुझे वहां से चले जाने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई अन्य विकल्प न होने के कारण मैंने आगे और खोजबीन करने का फैसला किया। जैसे जैसे मैं घर में गहराई तक गया, तापमान गिरता गया और हवा में भय की एक अटल भावना भर गई। सन्नाटे में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी और मेरी टॉर्च टिमटिमा रही थी, मानो मेरा मजाक उड़ा रही हो। अचानक एक डरावनी धुन हवा में गूंज उठी, जिससे मेरा खून ठंडा हो गया। मैं मुड़ा और वह वहां थी, एक भूतिया आकृति जिसने फटी हुई सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसकी आंखें खोखली और बेजान थीं। डर से स्तब्ध मैं हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि वह सरक कर करीब आ रही थी। उसकी अलौकिक उपस्थिति मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। बिना किसी चेतावनी के उसने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली और मेरे चारों ओर दीवारें अतीत की प्रताड़ित आत्माओं के साथ जीवंत हो उठी। मेरी आंखों के सामने भयानक दृश्य घूम गए और मुझे एहसास हुआ कि यह घर अकल्पनीय डरावनी जगह थी। भागने की बेताब कोशिश में मैं घर से बाहर भागा। मेरा दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए अपनी कार की ओर लौटा और प्रार्थना की कि यह चमत्कारिक ढंग से चालू हो जाए, लेकिन वह हठपूर्वक चुप रही। जैसे ही बारिश होने लगी, मैंने खुद को डर और निराशा में सिसकते हुए पाया। दूर से मैंने पास आते कदमों की धीमी आवाज सुनी। मैंने मुड़कर देखा तो अंधेरे से एक छायादार आकृति निकल रही थी। कांपते हुए मैंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन वह आकृति चुप रही, धीरे धीरे करीब आ रही थी। जब मुझे एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है तो मैं घबरा गया। अपना सारा साहस जुटाकर मैं मुड़ा और पेड़ों के बीच शरण लेने के लिए जंगल की ओर भाग गया। जंगल में स्याह अंधेरा था और घने पत्तों के कारण उसमें घूमना लगभग असंभव हो गया था।
मेरा डर तब और बढ़ गया जब मुझे एहसास हुआ कि मैं खो गया हूँ, और लगातार बारिश के कारण मेरी तेज दिल की धड़कन के अलावा कुछ भी सुनना मुश्किल हो गया। धुइयां बनाई। थकाकर और अस्त व्यस्त होकर मैं कीचड़ भरी जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें उखड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जंगल मेरे चारों ओर बंद हो गया है, और मेरे आतंक में मैं कसम खा सकता हूं कि मैंने उन लोगों की भयानक फुसफुसाहट सुनी है जो मुझसे पहले यहीं मर गए थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, बारिश अंततः कम हो गई, लेकिन अंधेरा हमेशा की तरह दमनकारी बना रहा। अकेले और भयभीत, मैं केवल यही आशा कर सकता था कि भोर की पहली किरण मुक्ति लाएगी। तब तक मैं एक दुःस्वप्न में फंसा हुआ था, अंधेरे के बीच से होकर गुजरने वाली एक भयानक यात्रा जो मुझे हमेशा परेशान करती रहेगी। और इसलिए मैं वहीं लेटा रहा। मेरा मन उस भयावहता से व्यथित था जिसका मैंने उस रात सामना किया था। हर गुजरते पल के साथ मैं एक पुरुषवादी उपस्थिति को महसूस कर सकता था, और मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं था। उस रात अंधेरे ने मुझसे कुछ छीन लिया था, कुछ ऐसा जो मैं कभी वापस नहीं पा सका, और मैं केवल यही आशा कर सकता था कि मेरी कहानी दूसरों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगी जिन्होंने ऐसा करने का साहस किया। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।